हर जगह डेंजर का साइन कैसा होता है? रेड, ताकि तुम अगर तुमको नहीं भी चीज़ दिख रहा है तो रेड जरूर दूर से ही दिख जाए कि अच्छा वहाँ खतरा है, इसीलिए बनाया जाता है। वायलेट बना दो, बगल में जाकर अच्छा यहाँ खतरा था, हमको पता ही नहीं चला। ठीक है, पहला स्लाइड क्या कह रहा है, जो साइंटिस्ट है, पहला कुछ स्लाइड में हम लोग इस यही बात करेंगे जो जब स्टार्ट हुआ था, जब लाइट के बारे में रिसर्च चल रहा था, तो साइंटिस्ट एक दूसरे से किस तरीके से झगड़ रहे थे, एक दूसरे से बहुत लड़ाई की है। इस दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुआ सिर्फ इस दो क्वेश्चन को लेके कि वो पार्टिकल नेचर का है कि वो वेव नेचर का है। ये दोनों, इस दोनों चीज़ के ऊपर बहुत लड़ाई हुआ साइंटिस्ट के बीच में। कोई कह रहे हैं अब लाइट है, कोई चीज़ को प्रूव करना है तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू होगा, तो कोई कुछ एक्सपेरिमेंट किए तो कोई कुछ एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, एक न्यूटन ने किया तो एक हाइगन्स ने किया, दो नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों ने देखा, एक्सपेरिमेंट किया बहुत सारे चीज़ के ऊपर। तो न्यूटन ने देखा और उन्होंने बोला कि जो लाइट है ना वो पार्टिकल नेचर का है। लेकिन जब हाइगन्स ने किया और वो जब बोले लाइट का जो नेचर के बारे में, वो उन्होंने बोला कि वेव नेचर का है। तो सवाल है बात किसको माने? ऐसा बोला गया कि लाइट एक अलग ही चीज़ है, जो पार्टिकल के तरीके नज़रिए से देखा जाए तो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, और अगर उसको वेव के नज़रिए से देखा जाए तो वेव नेचर शो कर रहा है। मतलब ये ना पार्टिकल है ना वेव है, लेकिन ये दोनों ही है, कुछ अलग ही है। समझो, यहाँ तक तो सब ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोले कि लाइट का कैसा नेचर है, कैसा कैरेक्टरिस्टिक है? डुअल कैरेक्टरिस्टिक है। डुअल मतलब ये दोनों ही हैं, पार्टिकल भी। क्यों कहते हैं डुअल? क्योंकि ये दोनों ही शो करता है। तुम अगर पार्टिकल के तरह से सोच के देखो तो पार्टिकल वाला पूरा प्रॉपर्टी को प्रूफ कर देगा, और अगर वेव के तरह से मान के चलो तो वो भी एक्सपेरिमेंट को वेव की तरह पूरा क्लियर कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डुअल नेचर। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम लोग को देखने में चीज़ों को मदद करता है, जो अभी तुम बात कर रहे थे, और डिटेल में समझेंगे कैसे। लेकिन ये था पहला स्लाइड, क्लियर है? एक बार देखना है तो देख लो। पार्टिकल नेचर फिर से वही चीज़ है कि लाइट को हम लोग एज्यूम करते हैं कि ट्रैवल कर रहा है इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, अभी बताए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटॉन्स। ठीक है, वो एक पैकेट ऑफ एनर्जीज है। दिस इज़ अ एनर्जी, वो एक एनर्जी है जो ट्रांसफ़र बाय द मूवमेंट ऑफ फोटॉन। जो फोटॉन के मूवमेंट से क्या हो रहा है? आगे ट्रांसफ़र हो रहा है। कौन? एनर्जी। ठीक है, वेव नेचर, जिसके ब्रैकेट में लिखे हैं क्या? EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो वेव कैसा होता है, पर क्या है वो साउंड में। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि लाइट को ऐसा मानते हैं कि ये फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रहा है। बोले ना, दोनों तरीके से हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी मान सकते हैं या तो फोटॉन भी मान सकते हैं। जब फोटॉन के फॉर्म में मान रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। जब हम लोग मान लिए कि EM वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है तब हम लोग मान लिए कि वो वेव नेचर शो कर रहा है। तो ये तो एक पॉइंट है। ये कैसा वेव होता है? ट्रांसवर्स। ये है क्वेश्चन वाला चीज़ जो क्वेश्चन पूछा सकता है ऑप्शनल में। ठीक है, मानते हैं, देखो, पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। वाइब्रेट कैसे कर रहा है? वेव किधर जा रहा है? ऊपर, ऐसा दिख रहा है, ये जा रहा है ऊपर, लेकिन एनर्जी कहाँ जा रहा है? आगे। तो एनर्जी आगे, वेव ऊपर, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। क्या? पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर, वाइब्रेशन हो रहा है परपेंडिकुलर, और एनर्जी कहाँ ट्रैवल कर रहा है? आगे। तो दोनों के बीच परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, ये जो एक पूरा वेव बन रहा है इसको हम लोग एक वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, जो 2 सक्सेसिव क्रस्ट और 2 सक्सेसिव ट्रफ के बीच डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं, जो एग्ज़ाम का भी तुम लोगों का क्वेश्चन भी था। ठीक है, इसीलिए याद भी होगा। विजिबल लाइट जो रे होता है, वेव, जो वेव के फॉर्म में चल रहा है, उसका हम लोग का वेवलेंथ दिया हुआ है। कौन सा है? 400 से 700 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में इतना होता है, 10⁻⁹ मीटर पावर पे है ये। ठीक है, कि पहले गामा रे होता है, फिर एक्स रे होता है, फिर डिफरेंट है, UV रे होता है, फिर ये जो पैटर्न बीच में आता है ये हमारा क्या है? विजिबल लाइट का रेंज है, जो 400 से 700 में आता है। फिर इंफ्रारेड होता है, फिर रेडियो वेव होता है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ कौन से लाइट मतलब वेव का होता है? रेडियो वेव का। ये है इस पूरे इस चीज़ का मतलब। ठीक है, सबसे कम किसका होता है? गामा रे का होता है, गामा रे। फिर एक्स रे का होता है, फिर UV का होता है, फिर ये, फिर इंफ्रारेड, फिर रेडियो वेव। देखो, ये विजिबल लाइट में तुमको एक चीज़ नोटिस करो, पेज को आगे बढ़ाने से जो लिखा है इसके फिर से बैकग्राउंड में जाते हैं। ये कौन कौन सा कलर है? यहाँ पे क्या लिख रहा है? वॉयलेट। ये रेड। इसका मतलब क्या है?
ये कौन सा बीच में आता है, विब ग्योर, यही आता है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का, सबसे कम वॉयलेट का। इसीलिए डेंजर का जो साइन होता है, अच्छा वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, वो ज़्यादा डिस्टेंस तक हम लोग को दिख सके, ज़्यादा दूरी तक पेनिट्रेट कर सके। तो पेनिट्रेट सबसे ज़्यादा दूरी तक कौन करेगा, इसीलिए हर जगह डेंजर का साइन कैसा होता है, रेड, ताकि तुम अगर तुमको नहीं भी चीज़ दिख रहा है तो रेड जरूर दूर से ही दिख जाए कि अच्छा वहाँ खतरा है, इसीलिए बनाया जाता है। वॉयलेट बना दो, बगल में जाकर पता अच्छा यहाँ खतरा था, हमको पता ही नहीं चला, ठीक है। रेड इसीलिए बनाया जाता है ना, हाँ। तो इसीलिए रेड को बनाया जाता है हर डेंजर का साइन, क्योंकि दूर से ही पता चल जाए वहाँ जाना नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, जब बीच में कोई मीडियम आ गया तो इसका लाइन या फिर डायरेक्शन चेंज हो सकता है, ठीक है, जिसको हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ, ये है क्वेश्चन, व्हाट इज़ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, तुमसे पूछा जाएगा। यानी जो लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। स्ट्रेट लाइन में लाइट का ट्रैवल करना रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट होता है। जब बीच में कोई मीडियम आ जाए या मीडियम में चेंज हो रहा है या फिर कोई सरफेस ला के बीच में रख दे, तो हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल ना करे, लेकिन वैसे तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने को हाँ ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। हाँ, रे है, ये क्या है, बीम है। जब एक स्ट्रेट लाइन मतलब एक सिंगल लाइन बनाते हैं अगर इसका लाइट का कि वो ट्रैवल कर रहा है, तो उसको हम लोग रे कहते हैं। और अगर बहुत बंच ऑफ रे है, मतलब बहुत सारा लाइन है, बहुत सारा रे जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीम। यहाँ पे पढ़ो, ये रे ऑफ लाइट इज़ एन आइडियलाइजेशन, मतलब हम लोग ऐसा मानते हैं कि रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट नाम का कोई चीज़ होता नहीं है। लाइट हमेशा बंच में ट्रैवल करता है। एक रे ऐसा निकल के आया तुम्हारे आँख में पड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक रे नाम का कुछ नहीं होता है। एक रे बनाते क्यों हैं, हम लोग अपने पढ़ने के लिए बनाते हैं। रियलिटी में एक लाइट से एक रे निकल रहा है, उससे तुमको कोई चीज़ दिख जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारा रे निकलता है, तो इसीलिए क्या है, एक आइडियल सिचुएशन जहाँ पे लिखा है, इसका मतलब हम लोग अपने पढ़ने के लिए सिर्फ एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को मानते हैं। इसीलिए लिखा हुआ रे ऑफ लाइट कैसा है, एक आइडियलाइजेशन है, मतलब आइडियल सिचुएशन में हम लोग मान के चलते हैं। तो लाइट ऐसा क्या है, बीम ऑफ लाइट है, यानी बंच ऑफ रे है, ठीक है। हाउ डू वी सी ए ऑब्जेक्ट अराउंड अस, मतलब हाउ डू, कैसे हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं। लाइट जब ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे आँख में आएगा और फिर उसका इमेज बनेगा, तब तुमको कोई चीज़ दिखेगा। मेन चीज़, लाइट शुड कम फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लाइट आना चाहिए, डायरेक्ट तुम्हारे आँख में आने से नहीं मतलब है, कहीं और कहीं जाने से मतलब नहीं है। लाइट तुम्हारे आँख में आए लेकिन वो डायरेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट से होके आना चाहिए। दो तरीके का चीज़ है, बचपन से जो पढ़ते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, पता ही है। जिस चीज़ को हम लोग जिसका लाइट खुद से आता है वो उसको ल्यूमिनस कहते हैं, और जिसका खुद का लाइट नहीं होता है वो नॉन ल्यूमिनस होता है। जैसे सन है, वो क्या है, ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस, ठीक है, क्योंकि उसका खुद का लाइट है। बल्ब है, ल्यूमिनस है कि क्या है, ल्यूमिनस, उसका खुद का लाइट है। मून होता है नॉन ल्यूमिनस, क्योंकि खुद का लाइट नहीं होता है। सन से मून के ऊपर लाइट पड़ता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे तक आ रहा। सोच, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट, मतलब सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं। तीन तरीके का चीज़ होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जो लाइट को पूरा रिफ्लेक्ट करने, ठीक है, मतलब ये बहुत अच्छा ट्रांसमीटर होता है, रिफ्लेक्ट नहीं, ट्रांसमिट करता है पूरा आर पार। मतलब विच अलाउ, बचपन में पढ़ते थे ना, विच अलाउ लाइट टू पास, टोटली लाइट टू पास थ्रू इट, ऐसा करके लिखते थे ना। पूरा पूरा लाइट जो ट्रांसमिट कर देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। ये क्या करता है, आधा लाइट को रख लेता, आधा को रिफ्लेक्ट पास नहीं, आधा लाइट को रखता होता नहीं है, अब इधर रिफ्लेक्ट कर देता है और फिर थोड़ा पास भी होता है। एग्जाम्पल, मान लो इसी खिड़की पे ओस जमा हुआ है, ट्रांसलूसेंट बन गया। जब एक सरफेस पे कोई लाइट पड़ता है ना, मान लो ये सरफेस है, तो ये चीज़ इधर आगे भी जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, ये ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिट भी हो रहा है। ये चीज़ क्या हो रहा है, कुछ हद तक इधर क्या लिखोगे, एब्जॉर्ब भी हो रहा है। और ऐसे करके कोई चीज़ क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। होता है ना भाई, कोई बहुत अच्छा एब्जॉर्बर नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रांसमीटर नहीं, मतलब 100% ट्रांसमीटर नहीं हो सकता, और कोई 100% रिफ्लेक्टर नहीं हो सकता। यानी कोई चीज़ किसी से रिफ्लेक्ट कर रहा है
इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो 100% रिफ्लेक्ट कर रहा हो। ग्लास शैडो कैसे फॉर्म होता है? इक्लिप्स देखे हो? इक्लिप्स देखे हो? बीच में कभी मून आ गया, बीच में कभी अर्थ आ गया सन के, तो उसका रिफ्लेक्शन उसके ऊपर पड़ जाता है, पड़ता है ना। ये क्या है? शैडो आते हैं और अच्छे तरीके से आते हैं। मान लो बीच में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखें, ठीक है। अच्छा, ये बहुत अच्छा चीज़ है। शैडो बहुत अच्छा किस चीज़ से बनता है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या ओपेक? ओपेक से, ठीक है। ट्रांसलूसेंट, हाँ शैडो। यहाँ पे कोई मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक आदमी है, इसका शैडो किधर बनेगा ये बताओ? अगर लाइट इधर है, लाइट इधर है, तो शैडो बनने के लिए सोर्स ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन मतलब आगे बताता है। तो इस चीज़ का शैडो किधर बनेगा? राइट बनेगा, लेफ्ट बनेगा, बैक बनेगा, या इसका आगे बनेगा, पीछे बनेगा, ठीक है। ये आदमी मान लो देखना चाहे तो किधर देखेगा इस ऑब्जेक्ट का? ये इधर देखेगा, क्योंकि लाइट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। क्या लिख रहा है ये? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है सेम मीडियम में, यही है इंपॉर्टेंट चीज़। सेम मीडियम में वापस कोई चीज़ आ रहा है, मान लो कोई चीज़ रखा हुआ है, यहाँ से लाइट गया, सेम मीडियम में आ रहा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो रहा है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट जब बाउंस बैक हो रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जो रिफ्लेक्शन होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए? सेम मीडियम में होना चाहिए, सेम मीडियम में, मीडियम सेम होना चाहिए, ठीक है। जब लाइट टकराता है किसी सरफेस पे और बाउंड्री पे, तो वो दो मीडियम में सेपरेट कर दिया जाता है। मान लो कोई चीज़ यहाँ पे ला के रख दी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक अलग ही मीडियम बन गया, यहाँ पे अलग ही मीडियम बन गया, तो इधर तो नहीं ना गया, उधर गया, तो सेम मीडियम में गया। ये कहने का इसका मतलब। पानी के अंदर चला जाए तो